हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं नर्से जब यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ की जो कट ऑफ थी, जो कि ऑफिशियल तरीके से कोर्ट के ऑर्डर के बाद में आज रिलीज कर दी गई है। उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है और यहाँ पर जो नंबर 1 पर जो दिखाई दे रहा है, जो कट ऑफ वार है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके इस पीडीएफ को है डाउनलोड कर लेना है। अब इसके अंदर जो सबसे पहले जो कि जिन्होंने इसके अंदर कोर्ट केस किया था, कोर्ट केस करने के बाद में उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी की जो इसमें जो कट ऑफ है वो रिलीज़ की गई है। तो अपन बात करते हैं टीएसपी एरिया की। तो जो टीएसपी के अंदर जो टोटल जो पोस्ट थी वो थी 1041 इसके अंदर पोस्ट थी। तो 1041 जो पोस्ट थी उसके अंदर अगर जर्नल कैटेगरी की अगर बात करें और जर्नल के अंदर भी अगर मेल कैटेगरी की अपन बात करें तो मेल की जो नंबर आए हैं 248.44 से ज़्यादा जिसके नंबर आए वो इसके अंदर सेलेक्टेड है। अब आप कंफ्यूजन ये हो रहे हैं कि 248 कैसे। तो 100 इसके अंदर जो टोटल क्वेश्चन आए थे, 100 क्वेश्चन, और उसको 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो टोटल जो होगा वो 400 का होगा। उसमें क्या हुआ था, 100 में से 5 जो क्वेश्चन थे वो इन्होंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हटा दिए थे, डिलीट कर दिए थे। उसके बाद में जो टोटल जो 95 जो इसमें क्वेश्चन थे उसके बेसिस के ऊपर इसमें रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया था। अब जिसके 95 में से अब 90 जो 5 थे उसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 380। जिसके 380 में से 248 प्लस नंबर आए हैं वो कैंडिडेट इसके अंदर सेलेक्टेड था। जर्नल मेल की बात करें, जर्नल फीमेल है 220, विडो है इसमें 42, डाइवोर्स है इसमें 100 प्लस है। और जर्नल जो कैटेगरी है एससी के अंदर जो मेल है उसके 201 से ज़्यादा, एससी के अंदर फीमेल है 182, विडो है जिसके 0 नंबर आए हैं वो भी इसके अंदर सेलेक्टेड है। और डाइवोर्स है उसके अंदर अप्रोक्स है 70 नंबर जिसके आए हैं वो इसके अंदर सेलेक्टेड हो पाए। एसटी कैटेगरी है, एसटी के अंदर जर्नल मेल है उसके अंदर है 176.88, फीमेल है 157.99, और जो विडो है उसको 0 नंबर पे सेलेक्टेड है। डाइवोर्स है जिसके 16.23 नंबर आए हैं वो इसके अंदर सेलेक्टेड है। यहाँ पर बात होती है टीएसपी एरिया की। अब यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। टीएसपी के अंदर जो एक्स सर्विसमैन थे, स्पोर्ट्स जो कैटेगरी थे, और पीएच हैंडीकैप जो कैटेगरी थे उनको यहाँ पर बेनिफिट देने के बाद में जिसके अगर पीएच कैटेगरी के अंदर मेल हो या फीमेल हो अगर 7.81 से ज़्यादा आए हैं वो सेलेक्टेड है। एक्स सर्विस मैन है उसमें 39.07 से ज़्यादा है वो सेलेक्टेड है। और स्पोर्ट्स के अंदर 21.05 से ज़्यादा है वो उसके अंदर सेलेक्टेड हो गए। ऐसे अपन बात करें नॉन टीएसपी की, तो नॉन टीएसपी के अंदर भी वही 380 इसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क थे, और मिनिमम जिसके जर्नल कैटेगरी के अंदर मेल में 300 प्लस जो नंबर लेके आया वो इसमें सेलेक्टेड हो पाया। अगर अपन इसके अगर कैलकुलेशन निकाल के देखें 300 का, तो 300 में आपको 4 से इसको डिवाइडेशन करना है। 4 संते 28 और 2 और 4 पंजे 20, मतलब जिसके 75 क्वेश्चन सही हुए वो इसके अंदर सेलेक्टेड हुआ है। जैसे आप पहले आइडिया लगा रहे थे कि भाई 78 है, 79 है या फिर 80 है जिसके आए हैं वो इसमें सेलेक्टेड है। तब यहाँ पर आपके सामने निकल के आ गया जिसके 75 प्लस क्वेश्चन एक्यूरेट काट पीटने के बाद में, आपने नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद में अगर आपके 75 से ज़्यादा आ रहे हैं तो इसके अंदर आप क्या हुए, सेलेक्टेड हो पाए। नेक्स्ट आती है जर्नल जो कैटेगरी के अंदर फीमेल है वो 278, विडो की बात करें 18, डाइवोर्स की बात करें 181.13। एससी कैटेगरी में अगर ऐसे बात करें मेल की 262 है, जर्नल फीमेल है 223 है, और विडो है 0 है, और डाइवोर्स है वो 50.68 जो नंबर जिन्होंने क्रॉस किया है वो इसके अंदर सेलेक्टेड हो पाए। ऐसे अपन एसटी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो एसटी के अंदर 215 मेल, फीमेल के अंदर 153.78, विडो 0 है, और डाइवोर्स है वो 47.05। और ओबीसी, ओबीसी के अंदर जर्नल जो मेल की बात करते हैं अपन, ओबीसी के अंदर 274,
274 को अगर अपन डिवाइड करें 4 से, तो 4 6 के 24, 3 4 8 32, मतलब अप्रोक्स जिसके 68 क्वेश्चन अगर सही हो पाए हैं वो कैंडिडेट है, वो ओबीसी के अंदर, ओबीसी मेल कैटेगरी है, वो उसको क्वालिफाई कर पा रहा है। ऐसे फीमेल है 258.96। आपको करना क्या है कि जितने जो नंबर दिए हुए हैं उसमें 4 से आपको डिवाइडेशन कर लेना है। करने के बाद में आपके सामने जो क्वेश्चन जो नंबर है वो आपके सामने निकल के आ जाएंगे। विडो कैटेगरी है, वापस अगेन है वो 0 पे सेलेक्टेड है, और डाइवोर्स है वो 131.62 है, जिसके नंबर आए हैं वो इसमें सेलेक्टेड हो पाया है। ऐसे अपन एमबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो जर्नल के अंदर 236.89, जर्नल फीमेल है 179.03, विडो है अगेन 0 नंबर पे सिलेक्टेड है, और डाइवोर्स है 109.58 नंबर से उसके अंदर वो सिलेक्टेड हो पाया है। नेक्स्ट आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके अंदर जर्नल जो मेल की बात करें अपन 252.65 है, जिसने क्वालिफाई किया है इस नंबर से ज़्यादा तो वो इसके अंदर सेलेक्टेड है, और जनरल फीमेल है वो 174.82, और विडो अगेन 0 नंबर पे सेलेक्टेड है, और डाइवोर्स है वो है 111.63 पे वो सेलेक्टेड हो पाई है। अगर अपन बात करें नॉन टीएसपी के अंदर रिजर्वेशन कैटेगरी पीएच, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स की, तो इसके अंदर भी 14.88 है वो पीएच है, और एक्स सर्विसमैन के अंदर 37 है, और स्पोर्ट्स के अंदर 21 जो नंबर जिन्होंने लेके आए हैं वो इस कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई कर पाए हैं। अब इसके अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट बात है जो निकल के आती है कि इसके अंदर जो सभी के जितने जो भी अप्रोक्स है 12,000 के आसपास हैं कैंडिडेट है जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिन्होंने करवाए हैं उसके अंदर मैक्सिमम जो कैंडिडेट है जिनको रिजेक्टेड लिख के दिया है, और जो कैंडिडेट हैं उनको सस्पेंडेड लिख के दिया है। तो ऐसे कैंडिडेट भी उसके अंदर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पाए गए। जैसे कोई कैंडिडेट है 4th ईयर का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आ गया, पास हो गया, लेकिन उसके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं था, उसको वहाँ पर रिजेक्टेड लिख दिया। या फिर कोई कैंडिडेट है जिसने अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जैसे कि एमपी सीएचओ की वैकेंसी आई थी वहाँ का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, यूपी सीएचओ की आई थी वहाँ का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन प्रजेंट में उसके पास राजस्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं है, और वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा रहा है, या तो एफिडेविट से जा रहा है या फिर वो ओल्ड जो उसके पास फोटोकॉपी थी उससे जा रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट हैं उनको भी वहाँ पर रिजेक्टेड और सस्पेंडेड जो कैटेगरी है उसके अंदर डाल दिया गया है। अब बात ये आती है कि जिस कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और उसका आल जो ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उसके अंदर सभी को उन्होंने करेक्ट कर दिया, और उसका जो फाइनल जो रिमार्क है वो भी निकल के आया है डन का, तो वो कैंडिडेट है वो सेलेक्टेड रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो इसके अंदर यहाँ पर सेलेक्टेड रहेंगे। अब आप इसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप मिलान कर लेना, और आपके कितने जो नंबर बैठ रहे हैं उसमें जैसे कि 68 है ओबीसी की जिन्होंने यहाँ तक किया है, तो अप्रोक्स है जो 70 नंबर तक जिसके सही आ रहे हैं तो वो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा, और उसको ज्वाइनिंग है वो मिल जाएगी। तो मैक्सिमम इसके अंदर यही रहेगा कि जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं और आल के अंदर उसका डन आया है वो सभी कैंडिडेट पहली लिस्ट के अंदर क्लियर हो जाएंगे। दूसरी लिस्ट है उसके अंदर जैसे कि कोई कैंडिडेट है जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी दिया और जो ज्वाइन करने की चॉइस नहीं है, क्योंकि अदर और भी एम्स है, नॉरसेट है, उसका भी रिजल्ट आ गया है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, तो ऐसे कैंडिडेट है वहाँ पर चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी इसके लिए सीट वैकेंट रहेगी, तो आगे है वेटिंग आने के चांसेस रहेंगे। और तीसरी बात यह है कि अभी जो न्यू बजट पास किया है उसके अंदर भी नई सीएचओ की जो इन्होंने बातें रखी हैं तो उसके लिए भी नई वैकेंसी है वो आने वाली है, तो आप तैयारी करते रहें। फर्जीवाड़े के तरीके से आप कहीं पर भी ज्वाइनिंग ना लें, क्योंकि 5 साल 10 साल बाद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं। अगर क्रॉस वेरीफाई हो गए वहाँ पर आप किसी भी प्रकार से आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है, अगर आप वहाँ पर फॉल्ट पाया जाता है तो आपका ऐसा ही केस
डीएसएसबी के अंदर भी पाया गया है। उसका 5 साल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, क्रॉस वेरीफाई के अंदर वो वहाँ पर फॉल्ट पाया गया और उसको वहाँ से केस कर दिया गया और डीएसएसबी ने उसको टर्मिनेट करके वहाँ से निकाल दिया। ऐसा ही एम्स दिल्ली के अंदर भी हो चुका है और एम्स जो ऋषिकेश है उसके अंदर किसी ने फेक एक्सपीरियंस बना के और वहाँ पर लगा दिया था, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और उसको भी वहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया। तो अभी आपकी जो एज है वो एज बची हुई है, तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं। बाकी आपको ये जो जॉब है वो ज्वाइन कर लेनी चाहिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सीएचओ की जॉब है वो अच्छी है। तीसरी बात है, इसके अंदर जो सैलरी है, सैलरी रहेगी जो स्टार्टिंग के अंदर जो है 25,000 रुपये आपकी रहेगी। और जब आप उसके अंदर ज्वाइनिंग ले लेते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर, तो आपकी सैलरी है वो प्लस में 15,000 और इसके अंदर ऐड कर दी जाएगी। जो 15,000 रुपये हैं वो आपके डिपेंड करेगा आपके वर्क के ऊपर, जो कि आपका टोटल जो पर मंथली 15 पॉइंट होते हैं। अगर आपने 15 का स्कोर अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे। अगर आप वहाँ पर 12 या 13 आते हैं, जैसे एक पॉइंट का 1,000 रुपये इसके अंदर दिया जाता है, जितने पॉइंट आप वहाँ पर कैरी करते हैं तो उसके हिसाब से आपको जो सैलरी है वो 15,000 रुपये जो इंसेंटिव होता है, इसको आप बोला जाता है पीबीआई। ये होता है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा मंथली, उसके बेसिस पे आपका ये 15,000 रुपये वो डिपेंड करेगा। तो ये आपका डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऊपर, वैसा ही आपको 15,000 रुपये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैक्सिमम में अच्छा ही होता है सभी का परफॉर्मेंस, जिसका किसी का 14 या 15 इसी के बीच में मैक्सिमम वेरी करता है। तो जो 2017 के अंदर 178 जो सीएचओ लगे थे राजस्थान के अंदर, उनका अभी उन्होंने लागू कर दिया है जो 15,000 रुपये। तो ऐसे ही जो 7810 पोस्ट है इसके अंदर भी लागू कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट जो वीडियो है आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जैसे कि सभी को इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग जाए। थैंक यू।